वेलकम एवरीवन। मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, सो वीडियो आज लेट हुआ है, उसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगी। और आप सभी जानते हैं जो हमारे गुसमिंदर सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर इंडिया के, क्योंकि इंडिया की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के ऊपर है कि इंडिया को किस तरीके से हैंडल करना है। इंडिया के लोगों को अगर वो कभी नेगेटिव होते हैं या फिर कोई रूमर्स ग्रुप्स के बीच में आ रही है या फिर कोई बात रियल है या नहीं है, तो हम सब वो कंफर्म करते हैं गुसमिंदर सर से ही, आप सब भी करते होंगे। तो इसलिए जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के लिए वो गुसमिंदर सर पे है। और क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी दिन हो गए हैं एस सर को सभी लोगों के बीच आए और उन्हें अपडेट दिए हुए, तो गुसमिंदर सर को भी ये लगा है कि अपडेट अब होनी चाहिए। तो उन्होंने एस सर को कल कॉल किया, मैसेज के थ्रू बातें हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बातें हुई, तो जहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स निकल कर के सामने आई हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, गुसमिंदर सर ने सबसे पहले एस सर को बोला है कि जो लोगों के भी उनको काफ़ी सारे मैसेज जाते हैं, लोग जिस तरीके से परेशान हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो कनेक्ट का पैकेज लेने के लिए, जिनकी मल्टीपल आईडीज़ थी या फिर एक दो से ज़्यादा आईडी थी, उन्होंने जल्दी इनकम के लिए, क्योंकि तब कमीशन बनना स्टार्ट हो गए थे, तो इधर उधर ब्याज से पैसा लेकर के या फिर कैसे भी अरेंज करके उन्होंने अपना पैकेज लगाया, जिससे कि आज वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑन पैसिव का वेट करते करते दुनिया से ही चले गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इनकम स्टार्ट होने की वजह से अपनी जो जॉब, ऑलरेडी वो इनकम सोर्स जो उनके पास थे, उन्हें वो छोड़ करके बैठे हैं, उनसे रिज़ाइन कर दिया था। तो ये जो ऐसे लोग हैं ये आज बहुत प्रॉब्लम में हैं, ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स। तो यही जो चिंताएं हैं वो बराबर गुसमिंदर सर को लिख करके भेज रहे हैं कि आप एस सर से अपडेट लीजिए, क्या चल रहा है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यही चीज़ें गुसमिंदर सर ने एस सर को बोली हैं कि ऐसे सब लोग परेशान हो रहे हैं, सभी को पैसे की प्रॉब्लम है, और फिर भी लेकिन इतना होने के बाद भी वो ऑन पैसिव के साथ में बने हुए हैं और आपको अपना सब कुछ समझते हैं। अगर एक ज़िंदगी में कुछ सक्सेस होने की अगर एक इच्छा है तो वो एस सर से है, ऑन पैसिव से है। तो आगे एस सर उन्हें रिप्लाई करते हैं और वो बोलते हैं कि गुसमिंदर, ये सब मुझे पहले से मालूम है और एस सर को सब पता होता है, सब लोगों की सिचुएशन उनको पता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बोलते हैं कि आपने मुझे ग्राउंड रिपोर्ट दी, उसके लिए आपका थैंक्स, क्योंकि आप इंडिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। लोगों को समझना और समझाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और सिचुएशन को हैंडल करना ये एक लीडरशिप होती है। तो इसके लिए वो गुसमिंदर सर को थैंक्स बोलते हैं, और वो गुसमिंदर से पूछते भी हैं कि लोगों के बीच क्या चल रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो गुसमिंदर ने सारी सिचुएशन उनके सामने रखी है, उनको बताया है। तो एस सर ने उनको यही बोला कि जो ऑन पैसिव है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मैं इसको ज़रूर लेकर के आऊँगा और मैं इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर किसी इंसान का एक ड्रीम होता है, बहुत बड़ा सपना होता है, कि वो उसके लिए पूरी लाइफ लगा देता है, उसी सपने के पीछे वो अपने दिन रात एक कर देता है, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, सारी पूंजी उसमें लगा देता है, तो वो ड्रीम उसके लिए ज़िंदगी और मौत से बढ़कर होता है कि ज़िंदगी के आखिरी पल तक भी वो अपना सपना पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हर पल वो लड़ाई लड़ता है जब तक वो सक्सेस ना हो जाए। तो यही लड़ाई एस सर भी लड़ रहे हैं, और वो यही बोलते हैं कि ऑन पैसिव मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और मैं इसमें ज़रूर सक्सेस होऊंगा। आप इसे मेरी ज़िद समझें या फिर इसे एक मेरा आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि ऑन पैसिव बहुत जल्द आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आऊँगा। तो यही एस सर ने उन्हें कहा कि चीज़ें वो हमें बिलीव दिलाते हुए कई चीज़ों की हमारे सामने क्लैरिफिकेशन करते हैं, और बोलते हैं कि चीज़ें उस लेवल पे जाके ख़राब हुई जहां संभाल पाना बहुत मुश्किल था। बहुत बुरी चीज़ें हुई, कुछ दुबई की तरफ से, कुछ इंडिया की तरफ से।
आप सोच सकते हो, जब भी कोई हमारा दोस्त होता है, हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं या हम बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो हम अपनी सारी चीज़ें, सारे सीक्रेट्स अपने दोस्त के साथ में शेयर करते हैं, अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते हैं, सामने वाले के साथ में वो सारी चीज़ें हम नहीं जानते सामने वाला अंदर से कैसा है। मिस्टर एस ने 5-6 साल में जितनी ऑन पैसिव बनी, जितना भी प्रोसेस हुआ, जितने भी प्लानिंग्स हुई, सब उन्होंने शेयर किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जहां वो मार खा गए। लेकिन थैंक्स गॉड कि उन्होंने वो जानकारी 100% शेयर नहीं की थी, कुछ ही शेयर की थी और जितनी जानकारी बची वो आगे शेयर करने से पहले ही एस सर को पता चल गया कि चीज़ें अंदर से लीक हो रही हैं और जैसे ही उन्हें पता चला प्रोसेस को वहीं रोक दिया गया, जिससे आप सबको, एस सर को और ऑन पैसिव को इंतज़ार करना पड़ा और हम सब कर भी रहे हैं। लेकिन उसी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में काम करना जो पहले था और जो लीक हुआ था, उसका मतलब था बिजनेस को दूसरे के हाथ में सौंप देना। यानी कि हमारे बिजनेस को, जो हमारे बिजनेस की बागडोर है वो किसी के हाथ में चले जाना, या फिर हमारे बिजनेस का लॉगिन्स वो किसी हाथ के, अथॉरिटी वो किसी और के हाथ में चले जाना। तो इसलिए चीज़ों को मैंने सही तरीके से पहले से भी बेहतर और सिक्योर बनाया है। वापस से बिजनेस को इकट्ठा करके पटरी पर लेके आ रहा हूँ एक अपनी नई टीम के साथ पे। यहाँ पर मैं और मेरे साथ मेरी नई टीम दिन रात काम कर रही है। आप सभी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम यही हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं और जिस दिन चीज़ें आएंगी आप लोग ही खुश होने वाले हो। आप लोगों के लिए ही सारा प्रोसेस किया जा रहा है, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। आगे एस सर बोलते हैं कि अभी आप सिर्फ अपने खर्चों के लिए कुछ भी काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट कोई भी ऐसा काम ना करें जो स्कैम हो या फिर कोई भी कंपनी आपके साथ स्कैम करके चली जाए, क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो और कल को आपकी इमेज खराब ना हो कि कल को लोग आपको ये ना बोलें कि ये फाउंडिंग मेंबर ने लोगों का पैसा किसी कंपनी में लगवाया था जो कि उनका पैसा खराब हो गया। तो आपकी फेस वैल्यू है वो जो खराब नहीं होनी चाहिए। सोचिए एस सर को आपकी कितनी फिक्र है, वो हर एंगल से आपकी चिंता करते हैं। बट ये देरी जो हो रही है वो उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उनको आपके बिजनेस की और आपकी सिक्योरिटी की चिंता है। वो ऑन पैसिव एक दिन के लिए आपके लिए नहीं लेना चाहते, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए आपको देना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको देना चाहते हैं। आगे गुरमिंदर सर फिर उन्हें बोलते हैं या फिर उन्हें सजेशन देते हैं कि आप ही क्यों ऐसा कोई छोटा सा काम क्यों नहीं हम लोगों को दे देते हैं कि जिस कोई कॉन्सेप्ट जिससे कि हम सभी लोग उसको करें और अपनी कोई छोटी मोटी अर्निंग करते रहें जब तक ऑन पैसिव नहीं आती है, क्योंकि ऑन पैसिव की 14 लाख मेंबर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो सभी का एक अर्निंग सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम से फटाक से सर बोलते हैं नो, ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव। मैं सिर्फ ऑन पैसिव बनाऊंगा और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा मैं कोई दूसरा करने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए गुरमिंदर फिर से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप यही करते हैं, तो आपका इतना करेज देख करके हम लोगों के अंदर भी एक हिम्मत साहस बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे लीडर के साथ में हैं जो अपने वादों के लिए इतना कमिटमेंट है, अपनी ऑन पैसिव के लिए इतना कमिटमेंट है, अपने ड्रीम के लिए इतना कमिटमेंट है। तो गुरमिंदर फिर से कहते हैं अच्छा ठीक है ऐस, तो हमें एक बात और बता दीजिए कि आखिर अगर हम वेट कर रहे हैं तो ऑन पैसिव कब तक आ सकती है, कब तक इसका लॉन्चिंग टाइम हो सकता है। तो यहाँ पर भी सर वही रिप्लाई करते हैं कोई भी आईटी की चीज़ें होती है, एक प्रोसेस होता है, दिस इज़ अ प्रोसेस। और जब पहले चीज़ें होती थी तो वो भी सर के हाथ में नहीं थी, क्योंकि स्टाफ उन्हें अपडेट करता था कि ये चीज़ें तब तक रेडी हो जाएंगी, लेकिन वो तब तक नहीं होती थी। तो यहाँ पर वो यही बोलते हैं कि पहले मेरे हाथ में नहीं था चीज़ें, बट अब मेरे हाथ में है और अब मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि यहाँ पर आपको ना ही 1 साल लगने वाला है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो बहुत टाइम लगने वाला है, तो 1 साल यहाँ नहीं लगने वाला है, ना ही यहाँ पर 6 महीने लगने वाले हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा और हम चीज़ों को बहुत फास्ट करने की कोशिश
कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट ये भी नहीं फाइनल है डेट कि ये कब तक होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर साल नहीं है, 6 महीना नहीं है, तो आप जो बीच का टाइम बचा उसको लेकर के आप चल सकते हैं कि इस बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑन पैसिव अपडेट के साथ में आप सब लोग जुड़े रहें और अपडेट होते रहें। इसके बाद गुसमिंदर सर उन्हें ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एस ऑन पैसिव को जितना प्रोसेस हुआ है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, और बाद में चीज़ें धीरे धीरे से फिर से बनती रहेंगी और 1 बाय 1 स्टेप करके वो आती रहेंगी। तो इस पे भी सर एग्री होते हैं कि यस हम वही कर रहे हैं कि ऑन पैसिव आ जाए, लोगों को उनका अर्निंग सोर्स मिल जाए, और जो लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, लोग अपनी कम से कम इनकम कर पाएँ, अपने घर को चला सकें, और आज जितने भी परेशानी में हैं उससे कम से कम वो बाहर निकल सकें। वही प्रोसेस में करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम यकीनन इसमें कामयाब होंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। और गुसमिंदर सर उन्हें एक चीज़ और बोलते हैं कि लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब आप आते नहीं हो, आपको बगैर देखे। आप आते रहते हैं तो आपके फेस को, आपके स्माइल को देख करके वो भी एक हिम्मत के साथ में रहते हैं, एक वेट करने के लिए वो तैयार रहते हैं कि चाहे कितना वेट करना पड़े, कम से कम सर हमारे सामने है, ऑन पैसिव हमारे सामने है। जब उन्हें कुछ नहीं दिखता है तो थोड़े से वो परेशान हो जाते हैं। सो इसलिए आप कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 15 दिन में एक बार आप करके, आप चाहे 5-10 मिनट ही अपडेट उन्हें दें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, और आपको वो देखेंगे तो पॉजिटिव होकर के वेट वो कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के वो वेट कर सकते हैं। तो इसमें भी सर एग्री हैं कि यस वो कोशिश करेंगे कि लोगों को आकर के अपडेट देते रहें टाइम टू टाइम। और लास्ट में सर हम सभी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुसमिंदर सर को भी ये बोलते हैं कि प्लीज़ बाज़ार में कोई भी गलत बातें ना बोलें, यानी कि रूमर्स ना फैलाएं, किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स के ग्रुप्स में ऐसी चीज़ें ना डालें जो नेगेटिव हों या फिर ऑन पैसिव के खिलाफ हों। क्योंकि जब आप बोल देते हो कि ऑन पैसिव तब आने वाला है या फिर उस डेट को शुरू हो जाएगा, तो और वो जब उस टाइम पर नहीं होता है तो लोग काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वो सवाल उठाते हैं कि आपने बोला था ये तब नहीं हुआ, आपने ये डेट दी थी ये नहीं हुआ। जबकि मेरी तरफ से आज तक कोई डेट नहीं आई है। तो प्लीज़ कोई भी लीडर ये रूमर्स ना फैलाए। तो बिल्कुल हम सब लोग पॉजिटिव होकर के ऑन पैसिव के साथ हैं, एसर के साथ में हैं, और यही हम भगवान से प्रे करते हैं कि ऑन पैसिव जल्दी से सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन। ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट जो डायरेक्टली एसर के गुसमिंदर के सर के थ्रू आए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए ऑन पैसिव के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।